रूस और यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर की राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी है। अमेरिका और नेटो ने जहां रशिया पर भारी सैंक्शन लगाए हैं, वहीं अब उनका फोकस उन देशों की ओर बढ़ रहा है जो अब भी रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, जैसे भारत और चीन। हाल ही में अमेरिका ने यह संकेत दिया है कि अगर ये रशियन ऑयल इंपोर्ट जारी रखते हैं तो उन पर 100% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत फिलहाल रूस से चीप क्रूड ऑयल खरीद कर अपनी एनर्जी नीड्स और इंपोर्ट बिल को मैनेज कर रहा है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़े तो क्या होगा? आज हम इसी क्रिटिकल सवाल को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ेगा, क्या अल्टरनेटिव सोर्सेज इतनी आसानी से उपलब्ध हैं और जियोपॉलिटिकल स्तर पर भारत की पोजीशन कैसे बदलेगी। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और नेटो की रूस से बढ़ती नाराजगी अब सीधे उन देशों को इंपैक्ट कर रही है जो अभी भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। खासकर भारत के लिए स्थिति और भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर रूस यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए तैयार नहीं होता तो उस पर 100% तक टैरिफ लगाया जाएगा। यही नहीं, नेटो महासचिव मार्क रूट ने भी भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने रूस से व्यापार जारी रखा तो उन्हें भी सेकेंडरी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, यानी कि 100% से भी ज्यादा ड्यूटी लगाई जा सकती है। इस चेतावनी ने भारत के सामने नई स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक चिंताएं जरूर खड़ी कर दी हैं। दरअसल फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण के बाद से अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और उससे तेल खरीदना लगभग पूरे तरीके से बंद कर दिया। इसी जियोपॉलिटिकल वैक्यूम का फायदा उठाते हुए भारत ने रूस से भारी रियायतों पर कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। इस रणनीतिक कदम ने भारत को ग्लोबल प्राइस के बीच अपनी घरेलू महंगाई को नियंत्रित रखने और आर्थिक विकास को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। भारत अपनी जरूरत का 85% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है और 2022 से लेकर अब तक रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है, यानी कि टॉप ऑयल सप्लायर बन चुका है। लेकिन अब अमेरिका और नेटो देशों की नई चेतावनियों के चलते भारत के लिए सस्ता और स्थिर आपूर्ति वाला तेल संकट आ गया है। सेकेंडरी टैरिफ और पश्चिमी दबाव ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका और नेटो द्वारा रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंधों और भारी टैरिफ की धमकी के बीच सवाल अब ये उठता है कि क्या भारत इस दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस सवाल का सीधा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की धमकियों से भारत घबराएगा नहीं। उनका मानना है कि धमकियां रूस के साथ बातचीत में एक रणनीतिक चाल हो सकती हैं जिसका मकसद रूस को दबाना है। पुरी ने यह भी बताया कि वर्तमान में तेल की सप्लाई अच्छी है और आने वाले समय में कीमतों में गिरावट की संभावना है। रूस विश्व के कुल तेल उत्पादन का लगभग 10% हिस्सा प्रदान करता है और अगर भारत सहित कई देश रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। उन्होंने आगे कहा कि टर्की, चीन, ब्राजील और कई यूरोपीय देश भी रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं, जिससे रूस की सप्लाई लाइन अभी भी मजबूत है। इसके अलावा अगर तेल की कीमतों को नियंत्रित रखना है तो पूरी दुनिया को तेल की खपत में 10% तक कटौती करनी होगी, जो व्यवहारिक नहीं है, या फिर बाकी 90% सप्लायर से और ज्यादा तेल खरीदना पड़ेगा, जिससे कीमतें और अधिक बढ़ेंगी। पिछले हफ्ते पुरी ने साफ किया कि भारत से रूस के निरंतर तेल खरीदने के कारण ही वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। यदि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो क्रूड ऑयल की कीमतें जो हैं 120 से 130 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। पुरी ने भरोसा जताया है कि भारत किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। वहीं एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले कई यूरोपीय देश अब भी तीसरे देशों के माध्यम से रूस का तेल खरीद रहे हैं, जिससे प्रतिबंधों का असर सीमित हो रहा है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेटो की तरफ से रूस के साथ व्यापार करने वालों पर लगाने वाली सेकेंडरी सैंक्शन और 100% टैरिफ को धमकियां सच हो जाए तो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को कैसे पूरा करेगा? ये सवाल बेहद गंभीर है, क्योंकि वर्तमान में भारत के कुल तेल आयात में रूस का हिस्सा 33% से भी ज्यादा है। ऊर्जा और स्वच्छ हवा पर काम करने वाले संगठन यानी कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी कि CREA की रिपोर्ट के अनुसार रूस के तेल पर प्रतिबंधों के बाद चीन में रूस के लगभग 47% कच्चे तेल का आयात किया गया है। वहीं भारत ने 38, यूरोपीय संघ ने और 6% और तुर्की ने वहीं 6% हिस्सा लिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि
वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के तेल आयात में रूस का हिस्सा केवल 2.1% था, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में ये बढ़कर आश्चर्यजनक रूप से 35% तक पहुंच गया। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ वाला खतरा रूस पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप की एक रणनीतिक चाल है, ताकि रूस को शांति वार्ता के लिए मजबूर किया जा सके। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस खेल में दोहरे रणनीति अपना रहे हैं। एक तरफ वो ट्रंप से फोन पर शांति समझौते की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। अगर भारत और चीन, सबसे बड़े देश, रूस से तेल खरीदने पर 100% टैक्स का सामना करें, तो इसका मतलब होगा कि अमेरिका और इन देशों से आयात करने में सबसे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। यह अतिरिक्त लागत अमेरिका और उपभोक्ताओं पर महंगी पड़ेगी, जिससे ट्रंप के लिए राजनीतिक तौर पर मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच जटिल संतुलन और भी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। रूस से सस्ता तेल भारत के लिए आर्थिक राहत को लेकर आया है, लेकिन अमेरिका और नेटो की कड़ी चेतावनियों ने इस लाभ को एक चुनौती में बदल दिया है। सेकेंडरी सैंक्शन की संभावना भारत के ऊर्जा सुरक्षा के मॉडल पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ऐसे समय में जब भारत विश्व के सबसे बड़े तेल आयातकों में एक है, उसे अपनी रणनीति में संतुलन बनाना होगा, न केवल आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए, बल्कि वैश्विक राजनीतिक दबाव और अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं के बीच। आने वाले समय में भारत की ये दिशा न सिर्फ उसकी आर्थिक स्थिरता, बल्कि उसकी वैश्विक छवि और रणनीतिक साझेदारियों को भी तय करेगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम अहम जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहिए स्टेट मिरर हिंदी के साथ।